23 जून को पटना में विपक्षी एकता से जुड़ी एक अहम बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंच गई हैं। शुक्रवार को टीएमसी ने दावा किया कि विपक्ष राज्य में पंचायत चुनाव में देरी करा रहा है। इस पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2018 का चुनाव याद दिलाया, जहां 60 से 70 लोगों की हत्या हो गई थी। वहीं चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी ने हाईकोर्ट का रुख किया है। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए दी गई समय सीमा को प्रथम दृष्टया अपर्याप्त माना है। साथ ही शुक्रवार को राज्य निर्वाचन आयोग को इस संबंध में 12 जून को अपना जवाब देने को कहा है। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है, अदालत के निर्देश पर हमें कुछ नहीं कहना है। हम न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि विपक्ष यानी कि भाजपा, माकपा और कांग्रेस हार के डर से और सभी सीटों पर उम्मीदवारों को खड़ा करने में असमर्थता के कारण पंचायत चुनाव में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम उन्हें सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की चुनौती देते हैं। जबकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हम चुनाव से बचने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये शांतिपूर्ण तरीके से हो। हमें 2018 के पंचायत चुनाव याद हैं, जब डर के कारण लगभग 34% आबादी वोट नहीं डाल सकी थी। टीएमसी ने बिना किसी चुनौती के कम से कम 20,000 सीट पर जीत हासिल की थी, क्योंकि लोग नामांकन दाखिल नहीं कर सके। लगभग 60 से 70 लोगों की हत्या कर दी गई थी। घोषणा होने के बाद इस तरह की घटना घट रही है मुर्शिदाबाद में, क्या बोलेंगे? आशंका हमारे थे वो आशंका सही साबित हो रहे हैं। सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं, सारे बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी अपने पुलिस बल पर अपने गुंडेगर्दी करते हुए ये चुनाव को, जिसमें आम लोगों के भाग लेना अधिकार है, ये अधिकार आम लोगों को नहीं देना चाहते और इसी के चलते सारे बंगाल में इस तरीके की माहौल पैदा किया जा रहे हैं, जहां भय, भेद, आतंक और अत्याचार, हिंसा और तनाव की स्थिति तय हो चुके हैं। पुलिस यहाँ चुप्पी साधी हुए है। बंगाल के जो इलेक्शन कमिश्नर, वो भी ये सरकार की ये एक नुमाइंदे माना जाते हैं। सरकार की चापलूसी करना उनका फर्ज बनते हैं। वो उनके कोई दम नहीं है, कोई क्षमता नहीं दिया गया है। इसलिए हम लोग शुरू के दिन से गुहार लगाते आ रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से अगर सेंट्रल फोर्स को तैनात किया जाए तो आम लोग चुनाव में निडर होकर शिरकत कर पाएंगे। नहीं तो बंगाल में इस तरीके की दहशतगर्द ये चलते रहेंगे। ये दहशतगर्द की घटना सिर्फ खड़गपुर में हुई नहीं, सारे मुर्शिदाबाद और सारे बंगाल में होने जा रहे हैं, हो रहे हैं। ये सोची समझी तरीके से, ये सुनियोजित तरीके से ये हमारे ऊपर हमलावर करते हुए हमारे पार्टी को और साथ साथ विपक्ष लोगों को डराने का कोशिश किए जा रहे हैं सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से, क्योंकि वो जानते हैं अगर आम लोग चुनाव में हिस्सा ले तो सारे मुर्शिदाबाद से उनकी सुप्रसव होना तय है। इसीलिए वो नहीं चाहते कि मतलब ये मुर्शिदाबाद में शांति से, चैन से कोई चुनाव हो। इसीलिए इस तरीके की दहशतगर्द की माहौल पैदा किया जा रहे हैं, वो भी सुनियोजित तरीके से, वो भी यहाँ की पुलिस के मदद से। ये मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। इसके अलावा बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नामांकन दाखिल करने के लिए कम समय दिए जाने का कारण विपक्षी दलों को चुनाव लड़ने से रोकना है। भाजपा प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा, स्टेट इलेक्शन कमीशन और सत्तारूढ़ तृणमूल दोनों ही इस पंचायत चुनाव को 2018 की तरह एक मजाक बनाना चाहते हैं। जहां तक हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट की बात है तो बीजेपी सभी सीटों पर कड़ी टक्कर देने को तैयार है। गौरतलब है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की करीब 75,000 सीटों के लिए 8 जुलाई को चुनाव होगा। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो 15 जून तक चलेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।